यूपी में हुई कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर कुशीनगर तक एक्शन था। जिस मस्जिद पर एक्शन हुआ उसी मदनी मस्जिद में मदरसा भी है जहां पढ़ाया जाता है और मदरसों में पढ़ाई होती है उर्दू में। और इसी उर्दू भाषा को लेकर भी एक्शन हुआ और वो एक्शन हुआ उत्तर प्रदेश की विधानसभा में और एक्शन की कमान खुद सीएम आदित्यनाथ योगी के हाथ में रही। विपक्ष पर निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएंगे और दूसरे के बच्चों को उर्दू पढ़ने को प्रेरित करेंगे, उन्हें मौलवी कठमुल्ला बनने को प्रेरित करेंगे। योगी ने कहा कि नाइंसाफी है और ये नहीं चलेगा। लेकिन ये कठमुल्ला शब्द विधानसभा में कहां से आया? योगी आदित्यनाथ ने कठमुल्ला का इस्तेमाल क्यों किया? इस रिपोर्ट में जरा देखिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला बन के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। योगी ने सदन में खड़े होकर कठमुल्ला क्या कहा, यूपी की पूरी सियासत इसी एक लफ्ज पर आकर अटक गई। अब सवाल है कि बच्चों को मौलवी कौन बनाना चाहता है, देश को कठमुल्लापन की ओर कौन ले जाना चाहता है, और बजट सत्र के दौरान यूपी सदन में कठमुल्ला की बात क्यों आई? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आपको कहानी शुरू से समझनी होगी। और ये कहानी शुरू होती है समाजवादी पार्टी के विधायक माता प्रसाद पांडे से, जिन्होंने बजट सत्र की कार्यवाही उर्दू में सुनाने की मांग की। इसके पीछे उनका तर्क ये था कि जब अंग्रेजी में कार्यवाही सुनी जा सकती है तो उर्दू में क्यों नहीं। दरअसल योगी सरकार ने हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली जैसी भाषाओं में भी बजट सत्र की कार्यवाही सुनाने की व्यवस्था की है, लेकिन इस व्यवस्था में उर्दू भाषा शामिल नहीं है। भोजपुरी में न बोले, अवधी में न बोले, इसका विरोध है, विरोध अंग्रेजी का, हिंदी में न बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं। एक बड़ी विचित्र बात है। मौलाना बनना भी अच्छा होता है, योगी बनना भी अच्छा होता है, लेकिन खराब योगी बनना ठीक नहीं है। अवधी बोलते हैं, बुंदेलखंडी बोलते हैं, ब्रजभाषा बोलते हैं और ये अवधी बोलते हैं, तो उसमें अगर उर्दू संस्कृत भी जोड़ दिया जाए तो क्या भेजा, उर्दू संस्कृत में भी बुलवाओ। दूसरी सबसे बड़ी बात है अंग्रेजी क्यों बोला जाए, अंग्रेजी कौन समझेगा। यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला बनकर इसको ले जाना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ के कठमुल्ला वाले बयान पर सिर्फ विरोधी दल ही नहीं, यूपी के मौलाना भी रिएक्टिव मोड में हैं। हालांकि ऐसे भी मौलाना हैं जो योगी से ज्यादा समाजवादी पार्टी को कोस रहे हैं। उर्दू विषय को लेकर के सिर्फ राजनीतिक क्रेडिट लेने का काम किया गया है। अखिलेश यादव जी की सरकार में ही उर्दू को खत्म किया गया। उनकी सरकार रहते हुए बहुत सारी मांगों को माना नहीं गया। माता प्रसाद जी ने अंग्रेजी भाषा का विरोध किया है। ये उनका विरोध बेतुका है और किसी भी भाषा का विरोध नहीं करना चाहिए। अब समझिए कठमुल्ला का मतलब, क्योंकि यूपी की सियासत में आज की लड़ाई जिस शब्द को लेकर हुई उसके बारे में भी जानना जरूरी है। कठमुल्ला शब्द का मतलब होता है कट्टर, रूढ़िवादी, अपनी जिद के आगे बदलाव और आधुनिकता को कबूल नहीं करने वाला शख्स। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।